रामलला को जहां विराजमान करवाना चाहिए था वहां तो विराजमान करवाया नहीं, बल्कि उससे दूर रामलला को विराजमान करवाया है। अब ये विवाद और भी तब गहरा गया जब संतों के अलावा हिंदू महासभा के महासचिव ने भी इस पर अपनी आवाज उठा दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसके फोटो पूरे भारत में फैलाए जा रहे हैं, उस पे लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं। जैसा महाकाल में हुआ वैसा ही हो रहा है वहां भी। बिल्कुल महाकाल में जिस तरीके से इनकी पोल खुली है कि एक आंधी तूफान और बारिश आई और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, उलट पलट हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रहे हैं। जाके देखिए ना, 5% भी काम नहीं हुआ। अभी रामलला को जहां पर विराजित होना है वहां मंदिर का गुंबज नहीं बना। रामलला विराजित हो जाएंगे, उसके ऊपर जूता पहन के कारीगर चढ़ेगा, वही गुटखा खाएगा, वहीं से थूकेगा और उसके बाद ऊपर काम करेगा। तो ये धर्म का विकास हो रहा है, सनातन की रक्षा हो रही है, सनातन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं। मोदी तो वैभव प्राप्त हो गया ना, अब तो कोई फैसला बदल नहीं रहा। कोई पिटिशनर जाके कहीं कोई न्यायालय में इस फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा। तो साहब 2-3 महीने और रुक जाने में क्या दिक्कत है। लिखित देने के लिए तैयार हूं कि अगर हमारे बोले हुए शब्द, हमारे लगाए हुए आरोप अगर गलत हो जाए तो उसी समय हमें फांसी की सजा दी जाए, जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उसी क्षण ये मैं अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। न्यायालय में कहें तो न्यायालय में और व्यक्तिगत कहें तो व्यक्तिगत। तो ये तो सोशल मीडिया और मीडिया की ताकत से चल रहे हैं। मीडिया आज ये कहता है, अयोध्या जब हम गए तो वहां का मीडिया कह रहा है सिर्फ मोदी जी के बारे में बोलिए कि बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा चमत्कार हो रहा है। जब मैंने वहां का कॉरिडोर देखा तो कॉरिडोर में मेरी नजर कैसे पड़ी कि एक बड़ा भारी पिलर पड़ा हुआ था। एक आदमी जल्दबाजी में जा रहा था तो उस पिलर के ऊपर पैर पड़ा तो पिलर टूट गया 2 हिस्सों में। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं जब गया उस पिलर को मैंने सोचा बजनी है, थोड़ा हिलाऊं, तो हिलाने की जरूरत ही नहीं साहब। उसको किया, पलट गया और ड्रिल कर करके वही चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। आपको जानकर नरेंद्र मोदी को इतनी भी क्या गलती थी कि उन्होंने पहले तो समय को लेकर के विवाद था, अब इस बात को लेकर के विवाद है कि रामलला को विराजमान जहां होना चाहिए था वहां नहीं करवाया, बल्कि दूसरी जगह करवाया है। देवेंद्र पांडे जो कि महासचिव है हिंदू महासभा के, वो भी कह रहे हैं, इसके अलावा संत और भी कह रहे हैं। क्या है मामला, करते हैं इस पर चर्चा। चर्चा से पहले चैनल को फॉलो कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब यूट्यूब पे कर दे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेमी मित्रों राजनीति भी क्या चीज है, धर्म जाति तमाम चीजों को घुसेड़ देती है। जहां से जो फायदा मिला वहां से फायदा ले लिया। बेशक से किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो या फिर जातीय दंगे हो, यानी कि एक दूसरे के अंदर फूट डाल करके वोट लेना राजनेताओं की फितरत है। अब इस फितरत में धर्म को और ज्यादा जोड़ दिया गया है। रामलला को लेकर के जिस प्रकार से 1989 से पहले का जंग और अब तक चला हुआ था, और उस पे फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने राम का मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। तो ऐसे में चाहिए तो ये था कि पूरे देश को जोड़ करके रामलला का मंदिर और रामलला को विराजमान वहां पर करवाना चाहिए था, लेकिन वोटों की राजनीति के कारण से रामलला इनके राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इन लोगों ने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। 2024 का चुनाव राम के सहारे लड़ने का पूरा जुगाड़ बंदोबस्त कर लिया। लेकिन अब जिस प्रकार से इस मामला में दिन प्रतिदिन विवाद ऐसे उठ रहे हैं जो कि मानो सृष्टि करवा रही है, क्योंकि चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, चाहे जगह को लेकर के है, चाहे समय को लेकर के। अब अगर राम मंदिर का जब नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया तो अब इतनी जल्दी क्या है, वो क्रेडिट सोशल मीडिया पे ले ही रहे थे तो लोग तक रुक जाते। और इसके अलावा तो अब सबसे बड़ा विवाद ये है कि उन्हें जो जगह को लेकर के जो अब उन्होंने कारनामा किया है, उसके बाद तो और भी ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के जो आस्था थी लोगों में, इस बात का गुस्सा है कि क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है। हालांकि जो बीजेपी से जुड़े हुए
भाजपा के भक्त हैं वो तो समझने वाले नहीं हैं। उनको तो जो सनातनी, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा जो सनातन के बारे में जानते हैं, उनको भी वो कांग्रेसी बताना शुरू कर दिया है। उन लोगों का तो चर्चा ही अलग है। उनके पास मीडिया और सोशल मीडिया का ऐसा ब्रेन वॉश दिया हुआ है, वो रात को दिन और दिन को रात भी बोलने शुरू कर सकते हैं अगर उनको ऊपर से जो भी एक आदेश आता है। खैर, देवेंद्र पांडा ने और भी इस मामले को लेकर के परतें खोली हैं कि जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में रबड़ की मूर्तियां और रबड़ के तमाम चीजें बनाई गई, उसी प्रकार से अब रामलला के मंदिर में भी इसी तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही है। खुद देवेंद्र पांडे जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक गुमंद को जब कारीगर बनाने में लगा हुआ था तो वो रबड़ का था, जा करके देखा, पाँव लगाया तो वो पलट गया। खुद देवेंद्र पांडे से आप सुनिएगा क्या कुछ कह रही हैं। उससे पहले उन्होंने एक और बहुत खतरनाक बात कही है कि उन्होंने कहा है कि रामलला का जो जिस जगह विराजमान है उसकी जगह दूसरी पर जो लोग मंदिर बना रहे हैं, ऊपर से पान और गुटखा खा करके उसके ऊपर डाल रहे हैं। ये मैं नहीं, देवेंद्र पांडे कह रहे हैं। तो आप देवेंद्र पांडे को सुनो और उसके बाद से आज जो वीडियो है इस पे अपना कमेंट जरूर दें। चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।